दोस्तों, इतिहास के सबसे क्रूर और दुष्ट लोगों की जब बात होती है तो ऐसे में हमारे दिमाग के अंदर कभी किसी महिला का ख्याल नहीं आता है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा से ही प्यार और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि दुनिया की हर एक महिला विनम्र स्वभाव की हो, ऐसा होना भी संभव नहीं है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी ही दुष्ट महिलाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने क्रूरता और हत्या जैसे घिनौने काम के मामले में दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया था। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, मैरी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड की रानी मैरी द फर्स्ट 18 फरवरी सन 1516 को इंग्लैंड के राजघराने में पैदा हुई थी, जिसको मैरी ट्यूडर के नाम से भी जाना जाता है। मैरी इंग्लैंड और आयरलैंड की राजगद्दी पर साल 1553 में बैठी थी और उसका ये शासन 1558 में उसकी मौत होने तक चला था। हालांकि वह सिर्फ 5 साल के लिए इंग्लैंड की रानी बनी थी, लेकिन इन 5 सालों में उसने ऐसा आतंक मचाया कि आज उसको इतिहास की सबसे क्रूर और सनकी रानियों में शुमार किया जाता है। वह इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8th और उनकी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ एरागॉन की पहली और एकमात्र जीवित बचने वाली संतान थी। मैरी ने अपने शासन में लोगों पर इतना जुल्म किया कि इतिहास में आज उसका नाम ब्लडी मैरी के नाम से लिखा जाता है। दरअसल मैरी कैथोलिक धर्म को मानने वाली एक कट्टर धार्मिक महिला थी। वह अपने पिता के शासन के कारण इंग्लैंड से खत्म होते जा रहे कैथोलिक धर्म की वजह से काफी चिंता में रहती थी। इसलिए जब वह राजगद्दी पर बैठी तो उसने सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक धर्म को वापस लाने का प्रयास शुरू किया। और दोस्तों, उसके इस काम में जो भी व्यक्ति रुकावट डालता था वह उसको जिंदा ही आग में डलवा दिया करती थी। बताया जाता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान मैरी ने 300 से ज्यादा प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया था। और दोस्तों, यही वजह है कि आज उसको इतिहास की सबसे क्रूर महिलाओं में शुमार किया जाता है। नंबर 7, एलिजाबेथ बैथरी। दोस्तों, हंगेरियन नोबल वुमेन एलिजाबेथ बैथरी इतिहास की सबसे कुख्यात महिला कातिल मानी जाती है। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एलिजा बैथरी का नाम महिला सीरियल किलर्स के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ ने सन 1590 से 1610 के बीच लगभग 650 लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया था। इस खूंखार महिला का जन्म सन 1560 में हंगरी के मशहूर परिवार बैथरी खानदान में हुआ था। एलिजाबेथ के बारे में ये कहा जाता है कि वह कम उम्र की किसान लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। वह उन लड़कियों को मारने से पहले उन्हें पीटकर और उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें टॉर्चर करती थी। कुछ लड़कियां जो उसके टॉर्चर से किसी तरह जिंदा बच गई थीं, उन्होंने जब उसके खिलाफ गवाही देना शुरू किया तब जाकर उसका असली हैवानी चेहरा लोगों के सामने आया। लेकिन पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कभी मुकदमा शुरू नहीं किया जा सका। कहा जाता है कि बड़े परिवार से होने की वजह से उसको सजा नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उसको किले के अंदर ही कैद कर दिया गया और इसी कैद में रहते हुए सन 1614 में उसकी मौत हो गई। नंबर 6, एमेलिया डायर। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी कातिल के बारे में बताने वाले हैं जिसकी स्टोरी सुनकर आपकी रूह तक कांप सकती है, क्योंकि एमेलिया डायर नाम की ये औरत पुरुषों और महिलाओं का कत्ल नहीं करती थी, बल्कि ये सनकी औरत नवजात बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। एमेलिया डायर का जन्म विक्टोरियन पीरियड के दौरान सन 1836 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। वह एक ट्रेंड नर्स थी जिसने 1869 में विधवा होने के बाद बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि लोगों के अनचाहे नवजात बच्चों को पालना ही बेबी फार्मिंग कहलाता है। इस तरह ज्यादातर वो महिलाएं अपने बच्चों को दान दे देती हैं जो कम उम्र में बिना शादी किए मां बन जाती हैं। इन बच्चों को पालने के बदले में लोग एमेलिया को अच्छी खासी रकम भी देते थे, लेकिन काफी बाद में पता चला कि एमेलिया लोगों से उनके बच्चों को लेकर उन्हें पालने के बजाय मौत की नींद सुला देती थी। और वह जिस बेदर्दी से उन बच्चों की जान लेती थी, दोस्तों, उसको यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वह 30 साल से ज्यादा समय तक इसी तरह बच्चों की हत्याएं करती रही। आखिरकार सन 1896 में एक बच्चे की बॉडी को थेम्स नदी में मिलने के बाद एमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद आरोप सिद्ध होने पर 10 जून 1896 के दिन उसको फांसी पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि उसने कुल 400 से ज्यादा बच्चों का कत्ल किया था। नंबर 5, कार्ला होमोल्का। दोस्तों, कार्ला होमोल्का नाम की इस महिला की कहानी बेहद चौंकाने वाली है।
4 मई 1970 को कनाडा के ओंटारियो में जन्मी कार्ला ने अपने पति पॉल बर्नांडो के साथ मिलकर 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी थी। हैरानी की बात ये थी कि कार्ला और उसके पति ने जिन 3 लड़कियों को अपना शिकार बनाया उसमें एक कार्ला की अपनी सगी बहन भी थी। यानी इस सन की महिला ने खुद ही अपनी छोटी बहन की जान ले ली थी। इन दोनों पति पत्नी ने ये कत्ल 1990 से 1992 के बीच किए थे, जिसके बाद 1993 में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान कार्ला लगातार ये बात कहती रही कि उसका पति उसको मारता पीटता था और उसने इन मर्डर्स में अपने पति का साथ उसके जबरदस्ती करने की वजह से दिया था। पुलिस को कार्ला की बातों पर विश्वास हो गया और इसी बीच कार्ला ने पुलिस के साथ एक डील साइन की। इस डील में ये लिखा हुआ था कि कार्ला कोर्ट में अपने पति के खिलाफ गवाही देगी और बदले में कोर्ट उसकी सजा कम करेगी। और कार्ला ने जब अपने पति के खिलाफ गवाही दी तो कोर्ट ने उसके पति को उम्र कैद और उसको 12 साल की सजा सुनाई। इस मामले का असली खुलासा तब हुआ जब सजा सुनाने के बाद उनके क्राइम की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी। इन वीडियो को देखने के बाद पता चला कि कार्ला के पति ने उससे जबरदस्ती कोई कत्ल नहीं करवाया था, बल्कि वो तीनों ही कत्ल में अपनी मर्जी से अपने पति के साथ शामिल हुई थी। यानी दोस्तों कार्ला ने झूठ बोलकर वो डील साइन की थी। लेकिन दोस्तों अब किसी भी तरह वो डील तोड़ी नहीं जा सकती थी। इस डील की वजह से साल 2005 में वह अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हो चुकी है और आज वह कनाडा के क्यूबेक प्रांत में शांति से अपना जीवन जी रही है। दोस्तों कार्ला की उस डील को कैनेडियन प्रेस के द्वारा डील विद द डेविल का नाम दिया गया था। नंबर 4, आइलीन वियोनॉर्स। दोस्तों जब भी हम लोग दुनिया के खूंखार कातिल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी महिला का ख्याल नहीं आता, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी महिला कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक कातिल में शुमार किया जाता है। इस महिला का नाम आइलीन वियोनॉर्स था, जो 29 फरवरी 1956 को अमेरिका के मिशिगन में पैदा हुई थी। आइलीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो शुरुआत से ही एक सनकी स्वभाव की महिला थी और साल 1989 में जब उसकी उम्र 33 साल हुई तो उसने अपनी सनक मिटाने के लिए पुरुषों की हत्याएं करना शुरू कर दी थी। दरअसल दोस्तों आइलीन को सेक्स की लत लग गई थी, जिसके चलते वह प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर गई। वह अक्सर नए नए पुरुषों के साथ संबंध बनाती और संबंध बनाने के दौरान जो पुरुष उसको पसंद नहीं आता वह उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देती। इस तरह आइलीन ने कुल 7 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया था। हैरानी की बात यह थी कि इन पुरुषों के मर्डर के इल्जाम में उसको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वह हर बार कोर्ट को बेवकूफ बनाकर बच निकलती। हालांकि आइलीन की झूठी कहानी कोर्ट के अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर के अलावा चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के भी कई आरोप लगे हुए थे। आखिरकार कोर्ट में उसके ऊपर लगे सभी अपराध साबित हो गए, जिसके बाद साल 2002 में उसको लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा दे दी गई। साल 2003 में आइलीन के जीवन पर मॉन्स्टर नाम की एक मूवी भी बनाई गई थी और इस फिल्म के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस शार्लिज थेरॉन ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। नंबर 3, बेवर्ली एलिट। दोस्तों इंग्लैंड की रहने वाली बेवर्ली एलिट एक ऐसी महिला है जिसको द एंजल ऑफ डेथ का टाइटल दिया गया है। 4 अक्टूबर 1968 के दिन इंग्लैंड के लिंकनशायर में जन्मी बेवर्ली एलिट लिंकनशायर के ही ग्रांथिम एंड केस्टविन हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम किया करती थी। दोस्तों इस हॉस्पिटल में काम करते हुए उसने 4 बच्चों का कत्ल और 6 बच्चों को बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बेवर्ली ने ये क्राइम साल 1991 में फरवरी से अप्रैल के बीच 59 दिनों के अंदर किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हैवान महिला ने जिन बच्चों को अपना शिकार बनाया था उनकी उम्र 2 महीने से लेकर 11 साल तक थी। इन मासूम बच्चों को मारने के लिए वह इंसुलिन या पोटेशियम का हाई डोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करती थी। इससे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आता और उनकी मौत हो जाती। हॉस्पिटल में बच्चों के इस तरह मरने की जब जांच की गई तो पता चला कि ये काम हॉस्पिटल में ही काम करने वाली बेवर्ली एलिट का था। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मई 1993 में बेवर्ली को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। दोस्तों आज भी वह नॉटिंघमशायर के एक हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सजा काट रही है। नंबर 2, इर्मा ग्रेसे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए
इसकी कहानियां तो आपने भी बहुत बार सुनी होगी। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जर्मन गार्ड्स इन कैद किए हुए लोगों को प्रताड़ित करके उन्हें दर्दनाक मौत देते थे। और जर्मनी के उन्हीं दुष्ट गार्ड में से एक इर्मा ग्रेसी नाम की ये महिला भी थी, जो बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप के महिला सेक्शन की वार्डन हुआ करती थी। दोस्तों, इर्मा ग्रेसी अपनी दुष्टता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। उसके इसी क्रूरता भरे स्वभाव के कारण उसे द बीस्ट ऑफ बेल्सियन का टाइटल दिया गया था। साल 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया। इर्मा ग्रेसी ने इतने ज्यादा लोगों की जान ली थी कि उसको मौत के अलावा कोई और सजा नहीं दिया जा सकता था। और दोस्तों, 13 दिसंबर 1945 के दिन उसको फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 1, इल्से कोख। साल 1906 में जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में जन्मी इल्से कोख बुचेनवल्ड और मजदान कंसंट्रेशन कैंप के कमांडेंट कार्ल आटो कोख की पत्नी थी। अपने पति के ऊंचे ओहदे की ताकत के नशे में चूर इल्से कोख एक दुष्ट और क्रूर महिला बन गई थी। दोस्तों, उसके इस क्रूरता की वजह से ही उसे विच ऑफ बुचेनवल्ड का टाइटल दिया गया था। बताया जाता है कि जिस भी कैदी के शरीर पर कोई टैटू बना होता था तो इल्से के ऑर्डर पर उसका कत्ल कर दिया जाता था। मरने के बाद इल्से उस कैदी के शरीर से टैटू वाले हिस्से को काटकर अपने पास रख लेती थी। दरअसल इन टैटूज से वह अलग अलग कलाकृतियां जैसे नाइट लैंप और ग्लव्स आदि बनवाती थी। और अंत में युद्ध खत्म होने के बाद साल 1947 में इल्से को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया और दोषी पाए जाने पर उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोस्तों, 1 सितंबर 1967 के दिन 60 साल की इल्से ने जेल में ही खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।